अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नेम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने 6.5 तक जितना भी काम किया वो सब कुछ था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रेलिवेंट। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड उससे रेलिवेंट टॉपिक्स आज से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिएगा। अ प्रोग्रेशन in which common ratio is same is called geometric progression. Simply we write it GP. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन। आप नोट कीजिएगा कि 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन, इसमें अगर आप R फाइंड करें तो क्या बनता है 4/2। अगर आप R फाइंड करें 8/4, 16/8। आप देख रहे हैं इन सब के आंसर्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो कॉमन रेशो ओवरऑल सेम आए तो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और वो होती है an इज इक्वल टू a1 इंटू r पावर -1। अब ये वो स्पेसिफिक टर्म है जिस टर्म से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इस टर्म से हम लोग a1 फाइंड कर सकते हैं, इस टर्म से हम लोग r फाइंड कर सकते हैं, इस टर्म से हम लोग n फाइंड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपने क्या कैलकुलेट करना है। और आपको याद होगा जब मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने आपसे उस टाइम पे एक बात कही थी, और वो थी बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और वो मैंने कहा था वहाँ पे थी बेसिक्स A1 एंड D। तो यहाँ पे मैं अब बात करता हूँ वो है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो क्या है, वो है A1 एंड R। A1 एंड R आर एक्चुअली दी बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये इसकी बेसिक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आपने किसी भी तरह डील करना हो, आपने कोई टर्म फाइंड करनी हो, कोई सम फाइंड करना हो, किसी टर्म के बारे में कुछ बताना हो, कोई प्रूफ करना हो, तो अगर आपके पास बेसिक्स हैं तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं रेलिवेंट टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो हमारे पास 6.6 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या है, वी आर गिवन 3, 6, 12 अप टू सो ऑन, और हमें कहा जा रहा है कि आप इसकी बताइए 5th टर्म क्या होगी। टू फाइंड 5th टर्म वी हैव सिंपल, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आप यहाँ पर लिखें हेयर A1 इज इक्वल टू 3। R आप कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म, R इज इक्वल टू व्हाट 2। एंड आपने फाइंड करनी है 5th टर्म। चूँकि पहला सवाल है तो इसलिए मैं ये फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको पता है कि इस फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने डायरेक्ट बनानी है वैल्यूज़। अब देखिए, जब मैं n को 5 पुट करूँगा इसमें तो क्या बनेगा, मेरे पास आएगा A1 और n की पावर r की पावर n -1 मीन्स 5 -1। तो यहाँ से मुझे A5 मिलेगा A1 इंटू r की पावर 4। अब मुझे पुट करनी है सारी वैल्यूज़। A1 किसके इक्वल है, A1 इज़ 3
और r किसके बराबर है, r है 4 के बराबर। 2 की पावर 4 इज़ 16, तो 3 इंटू 16 इम्प्लाइज A5 इज़ इक्वल टू 48। ये इसका आंसर आ गया। इट वॉज सो सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, हमें गिवन क्या है और हमने कैलकुलेट क्या करना है। लुक एट सिचुएशन, वी आर गिवन 1 प्लस आयोटा 2 एंड 4 बाय 1 प्लस आयोटा एंड सो ऑन, और हमसे डिमांड किया जा रहा है क्या, कहते हैं फाइंड करें आप इसकी 11th टर्म। 11th टर्म कैलकुलेट करने के लिए वही प्रोसीजर है। पहले मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे देखना है व्हाट इज़ A1। A1 इज़ 1 प्लस आयोटा। R कैसे फाइंड करेंगे, 2/1 प्लस आयोटा, एंड सिंस वी नो दैट A11 will become A1 into R की पावर 10। एग्जैक्टली वही फार्मूला मैंने कहा ना, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट। आप लिखिए डायरेक्ट कि A11 होगा A1 into R पावर 10। लेट मी स्टार्ट जी। अब आपने यहाँ पे पुट करनी है सारी की सारी वैल्यूज़, और यहाँ पे बनेगा 2/1 प्लस आयोटा की पावर 10 यहाँ पर आ जाएगा। दो मेथड हैं, एक मेथड ये कि आप इसको इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं पे कर लें आप, ठीक है, आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा मेथड ये कि आप क्वेश्चन में ही चलाएं, देखिएगा कैसे, 1 प्लस आयोटा, आप इसको लिखिए 2 पावर 10 ओवर आएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 10 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड 2 पावर 10। इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 2 एंड उसकी पावर 5। दिस इज़ 1 प्लस आयोटा 2 रेस पावर 10, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर एंड 2 आयोटा, और इसकी फर्दर पावर है 5। एंड यू पीपल नो दैट कि आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 और प्लस बनेगा 2 आयोटा, तो ये से कैंसिल हुआ। हमारे पास यहाँ पर है 1 प्लस आयोटा एंड 2 पावर 10 ओवर आएगा 2 आयोटा की पावर 5। अब तो नीचे लिखा है 2 आयोटा पावर 5, इसको आप ज़रा ब्रेक कीजिए। दिस इज़ 1 प्लस आयोटा एंड 2 पावर 10, ये बनेगा 2 की पावर 5, आयोटा की पावर 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए दो नंबर विद सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट, तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा और ये बनेगा 2 की पावर 10 माइनस 5। आप इससे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। ठीक है, दिस इज़ 1 प्लस आयोटा एंड 2 की पावर 5 ओवर आयोटा पावर 4 मीन्स 1। क्यों 1 बनता है देखिएगा, आयोटा पावर 4 का मतलब है आयोटा स्केयर, इसका स्केयर आयोटा स्केयर मीन -1 का स्केयर मीन +1, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये बनेगा दिस वन, तो 1 प्लस आयोटा और इसकी पावर है 5 और ये बनेगा आयोटा, तो आप लोग आयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। नॉर्मली क्या होता था कि हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता था इन डिनोमिनेटर, तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करते थे। अब अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी पार्ट हो, प्योरली इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि सिर्फ आयोटा हो या आयोटा का कोई मल्टीपल हो, लाइक 2 आयोटा 3 आयोटा, तो फिर आप सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तब भी आंसर आपका ठीक आता है। एंड 2 पावर 5 मीन्स इट इज़ 32, इसे मैंने यहाँ पे लिखा, और 1 प्लस आयोटा ये बना, ऊपर क्या बनेगा आयोटा, नीचे बनेगा आयोटा का स्केल। अब आप करें मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करें मल्टीप्लाई, तो आयोटा इंटू 1 बिकम्स आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा बिकम्स आयोटा स्केल, नीचे क्या आएगा
-1 आ जाएगा, बिकॉज आयोटा स्केयर इज -1। तो ये माइनस आप ऊपर शिफ्ट कीजिए, दिस इज -32, ये बनेगा आयोटा -1 आएगा। यहाँ से आप कॉमन लेंगे व्हाट, माइनस साइन। माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस आयोटा। माइनस साइन पहले का है, एक माइनस साइन बाद में आएगा। तो जब आप ये कॉमन ले चुके होंगे तो दिस वुड बी 1 माइनस आयोटा, और ये हमारा इसका आंसर आ गया है 11th टर्म का आंसर। 1 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट किया विद ऑल स्टेप्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखें, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज है, 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आंसर भी यही है, आप चेक कर लीजिए बेशक, क्वेश्चन भी यही है, आप चेक कर लीजिए। और कहा भी ये गया है कि फाइंड करें 11th टर्म। इसका मतलब ये हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ना भी करें तो इशू नहीं है, बिकॉज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, बिल्कुल 2 एंड 4 सेम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप बहरहाल ज़रूर कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज है तो वो आप कर लें। सो वी हैव डन 1 2 3 4 क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक। हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है और इसके मैं आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व करवा चुका हूँ। तो ये मैं अब यहाँ से करता हूँ इरेज। तो बिफोर इट कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराऊँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा और फिर बाद में देखेंगे क्वेश्चन 5 हम लोगों ने कब करना है। जी, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है सॉल्यूशन, क्या कहा जा रहा है कि x² माइनस वाई स्क्वायर कॉमा x प्लस वाई कॉमा x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई कॉमा अप टू सो ऑन, और x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई की पावर है 9। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि बताइए ये इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस। इसका मतलब क्या है, आपने n बताना है। एग्जैक्टली इसी तरह का सेम काम आपने कहाँ पर किया था, आपने 6.2 में भी यही था कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज -85। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, हेयर a1 क्या है, x² माइनस वाई स्क्वेयर है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप r कैसे फाइंड करते हैं, r फाइंड करते हैं नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म, एंड प्रीवियस टर्म है x² माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू मिली है 1 ओवर x माइनस वाई। दिस इज़ a1। चलें इसको फ़िलहाल आप रहने दीजिए। अब ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को मैंने an सपोज किया है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9। सिंस फार्मूला लिखिए, इसका फार्मूला है an इज़ इक्वल टू a1 इंटू आर की पावर n माइनस 1। यहाँ पे आपने क्या करना है, an की वैल्यू है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9, a1 की वैल्यू है। अब ये an की वैल्यू है, व्हाट इज़ a1? a1 है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, r इज़ 1 बाई एक्स माइनस वाई, पावर इसकी कितनी है, n माइनस 1 इसकी पावर है। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो x प्लस वाई से कैंसिल हुआ। यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या है, 1 ओवर x माइनस वाई की पावर 9, ये बनेगा x माइनस वाई। इसे आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई की पावर n माइनस 1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ज़रा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, लुक एट दिस। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस वाई
की पावर n माइनस वन, नंबर वन। नंबर टू, जब मैं x माइनस वाई की पावर 9 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों की बेसिस सेम होंगी, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई की पावर 10 हो जाएगा। 10 क्यों होगा, 1 पावर इधर है, 9 पावर इधर है, मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम, पावर्स ऐड। अब आप देखिएगा हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास दो फैक्टर्स या नंबर्स सेम हैं विथ सेम बेस, तो ऑफ कोर्स अगर नंबर सेम है विथ सेम बेस तो इनकी पावर्स को आप रखें सेम, इक्वेट करें, आपको यहाँ से n की वैल्यू मिली है व्हाट 11। अब आप यहाँ पे करेंगे कंक्लूड, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9 इज 11th टर्म ऑफ गिवन जीपी। अभी क्वेश्चन अराइज हुआ है कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये प्रोग्रेशन जीपी में है। उसने कहा भी नहीं है, अगर वो कह देता तो गारंटी थी, अगर वो ना कहे, आप देखें इस सीक्वेंस की फॉर्मेशन कैसी है, लुक एट दिस, और से देखिएगा, आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म इसकी है x माइनस वाई इन टू एक्स प्लस वाई, सेकेंड टर्म है x प्लस वाई, और थर्ड टर्म है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। इसकी फोर्थ टर्म बनेगी x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। याद रखिएगा, अगर किसी सेम नंबर की पावर जनरेट हो विद सेम कोफिशिएंट, आप देखिए कोफिशिएंट क्या आ रहा है, x प्लस वाई कोफिशिएंट, x प्लस वाई कोफिशिएंट, x प्लस वाई कोफिशिएंट, x प्लस वाई कोफिशिएंट, किसी सेम नंबर की पावर जनरेट हो विद सेम कोफिशिएंट तो वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है। कैसे देखिएगा, a1 फिर a1r फिर a1r स्क्वायर a1r क्यूब अप टू सो ऑन a1r की पावर n माइनस वन। आप देख रहे हैं कोफिशिएंट इनका a1 है, अब सिर्फ क्या हो रहा है, r की पावर्स हो रही है जनरेट। तो अगर सेम कोफिशिएंट विद r पावर्स, मतलब डिफरेंट पावर्स यहाँ पे हो रही है जनरेट, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस था ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में था, तो हमने इसको बड़ी आसानी से डील कर लिया। मैं आज फिर क्वेश्चन आपको रैंडमली कराऊंगा, उसकी वजह ये है कि हमारा 6.6 का ये फर्स्ट लेक्चर है। हम रैंडमली क्वेश्चंस क्यों करेंगे, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन हम पहले वो कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपना लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब मेरे पास एक बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन एंड गिवन। गिवन ही है कि 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c आर इन जी पी। अगर ये जी पी में है तो अब मुझे कहा जा रहा है वी हैव टू, क्या मुझे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी बाई ए। ये मुझे प्रूव करना है, सॉरी सी बाई ए नहीं है, ए बाई सी है, ए ऊपर है और सी नीचे है। रिकॉल कीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था 6.2 का, ये क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 था, बट वहाँ पर आपको ये दिया गया था कि 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी, अगर ये ए पी में है देन शो दैट, वहाँ पे डी और बी पूछा गया था, यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया कॉमन रेशो विच इज़ इक्वल टू आर। अब देखिए मैंने आपसे एक बात और कही थी कि अगर न्यूमेरिकल नंबर्स हों, जैसे कि ये नंबर्स हैं न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे आपको आर या डी आप जो भी फाइंड करते हैं एग्जैक्टली सेम नज़र आएगा। अगर ये नंबर्स अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आ जाएं तो आप अगर आर फाइंड करते हैं या डी फाइंड करते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली सेम नहीं नज़र आएगा, ये आपने याद रखना है। अब तो फिर क्या होगा, अगर वो सेम नज़र नहीं आ रहा तो फिर उसने जो कहा है उसे फॉलो करें। आप लोग, कहा जा रहा है कि ये जीपी में है, इट मीन्स फॉलो करें। तो आर क्या होगा, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 ओवर बी
इंटू ए ओवर 1, तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू मेरी वो है a ओवर b, एंड r फाइंड कीजिए 1 ओवर c डिवाइडेड बाय 1 ओवर b, तो 1 ओवर c इंटू b बाय 1 इम्प्लाइज ये बनेगा r, इट इज़ b ओवर c, ये आया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसे मैंने सपोज करें 1 का नाम दिया, इसे सपोज करें 2 का नेम दिया, और यहाँ पर लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये बनेगा r इंटू r, इट इज़ a ओवर b एंड b ओवर c, ये इससे हुआ कैंसिल, r स्क्वेयर बिकम्स a ओवर c, इम्प्लाइज r इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a बाय c। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि मल्टीप्लाई क्यों किया था मैंने। इसके 2 आंसर्स हैं। नंबर 1 आंसर कि जो आपका r प्रूफ करना है उसमें आपको कहीं पे b नज़र नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट b। स्क्वायर रूट कब आएगा? जब स्क्वायर आएगा। और देखें, मैंने पहले r फाइंड किया, उसमें भी b है, r नंबर 2 फाइंड किया, उसमें भी b है, तो ये b मुझे कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करने के लिए मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो b से b कैंसिल हुआ, लेफ्ट पे क्या हुआ जनरेट, r स्क्वेयर इज़ इक्वल टू a ओवर c। अगर r स्क्वेयर a ओवर c के बराबर है तो r बिकम्स प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a ओवर c। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12, मतलब बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ख़ास बात नहीं थी करने वाली। तो हमने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। आप मीनवाइल जो मैंने क्वेश्चंस आपको कहे थे, लाइक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करवाया, क्वेश्चन 2 कराया, और मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 छोड़ दिया है एज असाइनमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको आगे वाले क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।